नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय सहाफ़ी को और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी साहब को भी तशरीफ़ लाना चाहिए था। तो अब इस बात को अगर संजीदगी से लिया जाता है और दूसरी तरफ से मुलाकात की कोई ख्वाहिश का इजहार किया जाता है तो नवाज शरीफ साहब या अगर किसी को बुलाया जाता है तो आपको लगता है कि जाना चाहिए और दोनों ममालिक के दरमियान जो एक ताल्लुकात होते हैं सफारती सतह पर, तिजारती सतह पर, वो होने चाहिए। और दूसरा फिर सवाल से जुड़ा हुआ जो कि हर पाकिस्तानी के जहन में आता है, आपके जहन में भी यकीनी तौर पे आ रहा होगा कि मसला कश्मीर ये ऐसा एक मसला है कि जिस पर बात किए बगैर आगे बढ़ना मेरे ख्याल से तकरीबन नामुमकिन है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे, सेकंड करेंगे। तो फिर मसला कश्मीर का क्या हल आप देखते हैं? क्या भारत इस पर बात करने के लिए तैयार होगा? ख़ासतौर पे ये जो 370-35A के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ये जो एक सख्त इकदाम लिया गया, गैर आइनी इकदाम लिया गया भारत की जानिब से, उसके बाद फिर आप क्या स्टेटस देखते हैं? गुफ्तगू कैसे होगी? ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा मसला कश्मीर के हल के बगैर या इस पर डिस्कशन के बगैर? जैसे कि अगर एलामिया देखें एससीओ का, उसमें भी एक चीज़ ज़रूर मेंशन की गई कि ओवरऑल तो कोऑपरेशन है, लेकिन अगर कोई बायलैटरल इशू है तो वो यूएन लेट्स से चार्टर की रोशनी में होंगे। सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा पॉइंटर था। और आपको पता है कश्मीर का मसला भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत ही हल होना है। बाकी मैं तो इसको पेपर ट्रांजैक्शन कहता हूँ जो भारत ने किया 2019 में, चूंकि मोदी की भी थर्ड टर्म है और मोदी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ पुश बैक। अगर आप देखें इलेक्शन में जो उनके साथ हुआ, बाय एंड लार्ज जितने 3 कॉर्नर्स हैं भारत के, मणिपुर में आग लगी, साउथ बड़ा नाराज उनका जो बेसिकली ड्राविडियंस का इलाका है, इस तरह इंडियन पंजाब में उनको सेटबैक हुआ है और इवन महाराष्ट्र जैसी जगह पे लोकसभा में वो हारे हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर में भी एक डिफरेंट गवर्नमेंट आई है, ऑल्दो मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता अब्दुल्ला से, लेकिन कम से कम एक जरूर है कि वो एक स्टांस लेंगे। एक तो रिवर्जन ऑफ स्टेटहुड है ऑक्युपाइड कश्मीर की विद इन इंडियन जो भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी भारत ने वायलेट किया है इसमें 3 आई थिंक लेवल्स पे, एक इंटरनेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को, फिर रीजनल हमारा अपना फ्रेमवर्क था शिमला एग्रीमेंट के तहत एग्री हुआ था, वो भी वायलेट हुआ, फिर उनका अपना डोमेस्टिक लॉ है जब उन्होंने स्टेटहुड उससे ली। तो आई थिंक थोड़ी रियलाइजेशन है भारत को, क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट मुशर्रफ का टाइम देखें तो एक अरेंजमेंट हुआ था कि कम से कम आना जाना शुरू हो और चीजें जो है वो पीसफुली हल करें। तो अल्टीमेटली तो ये जो है ना रिजॉल्व होना ही होना है। अभी आप देख लें जहाँ पे अनरिजॉल्व चीजें होती हैं, जैसा फलस्तीन इसराइल का मसला है, फिर चीजें किस तरफ गई हैं और रीजनल वॉर और वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। और पाकिस्तान, इंडिया बीइंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, इनको रियलाइज करना चाहिए कि आपने इसको बैठ के हल करना है। तो अल्टीमेटली ये रहेगा। फिर वाटर का इशू भी है। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ रियलाइजेशन भारत की आई थिंक जो लीडरशिप है उनमें भी है कि आप जो है अभी जिस तरह कनाडा का आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा चुप्पी भी हो रही है और इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे इल्जाम लग रहा है, डोवल पे लग रहा है या अमित शाह पे, उनकी होम मिनिस्ट्री पे, कि दे आर इन्वॉल्व ऑफिशियली। और ये बड़ा सख्त जो है स्टांस है कनाडा का, फिर अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया, अभी सुना यूरोपियन यूनियन ने किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।